ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज आत्मानंद धाम बिजनौर में उपस्थित पवित्र आत्माओं, हम पीछे के गायत्री मंत्र के 2 सोपानों में, प्रथम सोपान में गायत्री मंत्र की विशेषताओं का वर्णन किया था। दूसरे सोपान में जो 3 व्याहृतियां इस मंत्र में हैं, उनमें जो पहली व्याहृति है भू, उस पर विचार किया था। आज द्वितीय व्याहृति भूह से हम आरंभ करते हैं। भूह शब्द का अर्थ है जो चेतन स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो चिंतन करता है, उसका नाम क्या है? भू है। भू शब्द के अर्थ में हमें पता चला था, सत्ता वाला तो जीव भी है, प्रकृति भी है और परमात्मा भी है, तीनों सत्स्वरूप है। लेकिन भूह का अर्थ है ज्ञान स्वरूप। प्रकृति एक ऐसी वस्तु है जिसमें ज्ञान नहीं होता। देखो, 2 प्रकार के पदार्थ संसार में है, जड़ और चेतन। दोनों का अंतर यह है, पहचान बताता हूं, कि जिसमें ज्ञान नहीं होता, हो भी नहीं सकता है। जैसे हमारे इस आर्य समाज मंदिर की ये भित्तियां हैं, दीवारें हैं, इनको ज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जड़ है। जिसमें ज्ञान नहीं होता और कोई गति भी नहीं होती है, वैसे हमें सारा संसार गति में दिखता है। इसी कारण इस संसार का नाम जगत है। लेकिन जहां जहां जड़ वस्तुओं में गति दिखे, जैसे मेरा हाथ जड़ है पर इसमें गति हो रही है, जहां जहां गति दिखे वहां वहां जड़ पदार्थ में होने वाली गति के पीछे कोई न कोई चेतन सत्ता का हस्तक्षेप अवश्य होता है। बिना चेतन सत्ता के गति नहीं हो सकती है। तो इसलिए जड़ का अर्थ है जहां न ज्ञान है न गति है, और चेतन का अर्थ है जहां ज्ञान भी है और गति भी है। चेतन संसार में 2 हैं, ईश्वर और जीवात्मा। कई सनातन धर्मी स्वाध्याय न करने के कारण, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को न पढ़ने के कारण जीवात्मा और परमात्मा के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। वेद इस अंतर को हमें बताता है। मैं 1-2 अंतर बताकर आगे बढ़ता हूं। आत्मा है अणु परिमाण। परिमाण 3 होते हैं जी, एक अणु परिमाण, एक मध्यम परिमाण, एक महत परिमाण। अणु परिमाण माने जिससे छोटा कोई परिमाण नहीं होता, वह है अणु परिमाण। यह है आत्मा का परिमाण। मध्यम परिमाण जिसकी सीमा सीमित है, जैसे हमारा शरीर, यह मध्यम परिमाण है। जैसे आर्य समाज मंदिर, यह सीमित है। जैसे पृथ्वी, यह सीमित है। जैसे सूर्य, यह भी सीमित है। ऐसे छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े पदार्थ, ये सारे के सारे मध्यम परिमाण हैं। तो आत्मा क्या हुआ? अणु परिमाण। और परमात्मा क्या है? महत परिमाण। उसकी अनंतता का हम ज्ञान नहीं कर सकते। एक उदाहरण लीजिए, क्या संसार का कोई मनुष्य आकाश की अवधि को, परिधि को, सीमा को पकड़ सकता है? अगर कोई वैसे ही बहकाने लगे, हां मैंने आकाश का अंत पकड़ लिया है,
तो हम उससे पूछेंगे कि जहां आकाश का अंत है उससे परे क्या है, तो क्या कहेगा? अवकाश ही है। जैसे आकाश अनंत है, ऐसे परमात्मा भी खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, आकाश की तरह अनंत है, सर्वव्यापक है। तो महत परिमाण हो गया कि नहीं हो गया? जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वे सनातन धर्म के, वेद के, ऋषि मुनियों के विरुद्ध कहते हैं। आत्मा अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है। देखो, आत्मा के विषय में मैं अनेक बार कहा करता हूं, आज प्रसंग है तो आज भी कहता हूं। यदि कोई आपसे पूछे कि आत्मा के पास ज्ञान कितना है, तो इसका एक ही उत्तर है कि आत्मा के पास अपना ज्ञान शून्य है। नैमित्तिक ज्ञान नहीं बोल रहा मैं, अपना ज्ञान शून्य है। लेकिन आत्मा को अल्पज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा के पास एक स्वाभाविक शक्ति है, वो किसी ने दी नहीं है, उसकी अपनी है, उसका स्वाभाविक सामर्थ्य है। वो स्वाभाविक सामर्थ्य है, इसलिए आत्मा से अलग नहीं हो सकता है। चाहे संसार में रहे, चाहे मुक्ति में रहे, वो जानने का जो स्वाभाविक सामर्थ्य है, ज्ञान ग्रहण करने का जो स्वाभाविक सामर्थ्य है, वह आत्मा का अपना है, वह उससे कभी अलग नहीं होता। इस स्वाभाविक सामर्थ्य के द्वारा यह विचार करके, स्वाध्याय करके, ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करके, मैंने कितने साधन बताए? 3 बताए। तो 3 ही है, 4 नहीं है। पहला क्या है? वेद, और वेद के विद्वान ऋषि मुनियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करके। दूसरा क्या है? चिंतन विचार करके। तीसरा क्या है? ईश्वर का अनुग्रह समाधि आदि अवस्थाओं में प्राप्त करके। इन 3 साधनों से भी यह ज्ञान से ही यह ज्ञान ग्रहण करता है। लेकिन यह कितना भी ज्ञान ग्रहण कर ले, चाहे पतंजलि बन जाए, कणाद बन जाए, दयानंद बन जाए, लेकिन इसका ज्ञान सीमित ही होता है। इस कारण इसे सदा अल्पज्य कहते हैं। और परमात्मा सब कुछ जानता है, उसे कुछ भी जानना शेष नहीं है, इसलिए उसका नाम सर्वज्ञ है। तो देखो, दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे अनेक अंतर है जो आत्मा को, परमात्मा को पृथक पृथक सिद्ध करते हैं। आत्मा और परमात्मा पृथक पृथक है, इसके बोधक हैं आत्मा और परमात्मा के वैधर्मी है, विपरीत गुण। वो क्या है? जैसे आत्मा एक सीमित स्थान पर अणु परिमाण है और परमात्मा अनंत माने महत परिमाण है। आत्मा अज्ञ है, पर ज्ञान ग्रहण करके अल्पज्ञ बन जाता है, और परमात्मा सदा सर्वज्ञ रहता है। ऐसी अनेक विशेषताएं हैं। आत्मा कभी सूर्य नहीं बना सकता, चंद्रमा नहीं बना सकता। हां, हम दीपक तो बना सकते हैं। ये बहुत सारे गुण, कर्म, स्वभाव के जो भेद हैं, ये आत्मा और परमात्मा को पृथक पृथक करते हैं। तो इनमें आत्मा भी भुवः नाम से जाना जा सकता है और परमात्मा तो भुवः है ही। लेकिन इस गायत्री मंत्र में हम भुवः शब्द से जिस अर्थ का, जिस वस्तु का विचार करें, वह वस्तु है स्वयं जो चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और केवल ज्ञान स्वरूप ही नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान से चिताकर सज्जनों को सब दुखों से छुड़ाने वाला है। हमारे पास हमारे कर्मों के कारण बहुत सारे दुख इकट्ठे हो जाते हैं। वे दुख हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक माने शरीर संबंधी। कई तो शरीर में प्रारब्धवश आते हैं, उन्हें तो भगवान ने निश्चित किया है, तो वे तो भोगने होंगे। लेकिन कई दुख हम अपनी दिनचर्या को खराब करके स्वयं उत्पन्न करते हैं।
अगर हम भगवान की संगति करने में सफल हो जाते हैं तो भगवान हमें चिताकर हमारे उन शारीरिक दुखों को दूर करता है। ऋषि दयानंद ने तो बड़ा अच्छा वाक्य लिखा है, दुख और मनस्य आदि योग दर्शन के अर्थ को करते हुए लिखा कि परमात्मा तो जीवात्मा के दुखों के विनाश करने के लिए वज्र शस्त्र है। अरे देखो, हमें दुखों से मुक्ति सदा ज्ञान से ही मिलती है। आप मार्ग में जा रहे हैं, आपको गड्ढे का ज्ञान नहीं है, आप गड्ढे में गिर करके एक्सीडेंट होकर के चोटिल हो सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। कारण क्या था? ज्ञान नहीं था। ज्ञान के तुल्य संसार में कोई धन नहीं है। वह परमात्मा जहां नाना प्रकार के वैभव हमें देता है, वहां वह परमात्मा हमें ज्ञान धन भी प्रदान करता है, जिसका नाम वेद है। और इतना ही नहीं, वह अंतर्यामी हमें निरंतर चिताता है। अगर हम उसके ज्ञान की किरणों को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं तो उस अधिकार से भगवान के ज्ञान को ग्रहण करके अपने दुखों का विनाश कर लेते हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद ने अर्थ क्या दिया? भुवः का सब दुखों से छुड़ाने हारा, यही तो अर्थ दिया। और ये दुख विनाशक क्यों है, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि वह अपने ज्ञान से अपने भक्तों को, अपने उपासकों को, सज्जनों को चिताकर उन्हें आध्यात्मिक आधिदैविक माने मन की चंचलता, इंद्रियों की चंचलता, ये बाहर से भी होती है। बाहर कोई विषय दिखा तो मंडल में, चित्त मंडल में जो विकार है, वासनाएं हैं, वो उभर आती हैं। क्यों जी? कहां से आया उपद्रव? बाहर से। और कई बार चित्त मंडल में भीतर भी जन्म जन्मांतर की वासनाएं हैं, वे उभर उभर कर अशांत करती हैं, उनको भी दूर करता है परमात्मा। अर्थात आधिदैविक दुख माने मन की चंचलता, इंद्रियों की चंचलता जो बड़ी बलवान है। और भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि से जो दुख होते हैं उनका नाम क्या है? आधिदैविक दुख। एक तीसरे प्रकार का दुख होता है आधिभौतिक। आधिभौतिक माने जो भूतों से, प्राणियों से मिलता है। देखो, मैं 3 बोल रहा हूं तो 3 ही प्रकार हैं, 4 नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये सब बातें मैं वैज्ञानिक ऋषियों के अनुसार बोल रहा हूं। ये सारी बातें मैं परम विद्वान परमात्मा के वेद ज्ञान के आधार पर बोल रहा हूं। हमें सुख दुख प्राप्त करने के 3 ही प्रकार हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और बोलो जी आधिभौतिक। प्राणियों से दुख मिलते हैं। वेद भाष्य करते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं, जो मनुष्य पापी होता है, देखो मैं वेद भाष्य से बोल रहा हूं, जो मनुष्य बुरे कर्म करता है वह अपने कर्मों के फल पाने के कई प्रकारों में एक फल पाने का प्रकार यह भी है, दुष्ट ही पीड़ित सन। वह दुष्टों से पीड़ित होता हुआ दुखी बना रहता है। इससे विदित हुआ कि जो दुष्ट हमें पीड़ा देते हैं उनकी पीड़ा को सहन करना तो हमारा कर्तव्य नहीं है, उसका विनाश करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन फिर भी मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अगर हमें किसी प्राणी से कोई सुख दुख मिलता है तो वह हमारे अपने कर्मों का ही फल है। भगवान की गोद में जब हम बैठते हैं तो भगवान बताते हैं कि तू पापी लोगों से बचना चाहता तो ले, मैं तुझे एक प्रकार बताता हूं। और उन्होंने, भगवान ने, अंतर्यामी परमेश्वर ने योगियों को बताया, उन्होंने हमें चिताया। और कैसे बताया? कि तुम्हारे इस समाज में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। कौन कौन से? एक तो सुखी लोग हैं, उन सुखी लोगों के साथ मित्रता का व्यवहार करो। जो दुखी लोग आपको दिखे उनके साथ करुणा का व्यवहार करो, दया का व्यवहार करो। और जो पवित्रात्मा है,
धर्मात्मा हैं, उनके साथ प्रसन्नता का व्यवहार करो, वाह 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 बोलो, उनसे चिढ़ो मत। कई लोग चिढ़ करके अपना दुख उत्पन्न कर लेते हैं। और जो पापी लोग आपको समाज में दिखे, उनके लिए कहा योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तंभो जम्भे दधमा। जो हमसे द्वेष करता है अथवा हम जिससे द्वेष करते हैं, हे परमात्मा, हम उस द्वेष रूप कर्म को आपके न्याय रूपी जबाड़े में धरते हैं, आप निर्णय करोगे। ऋषि दयानंद ने ऐसा ही तो किया था। ऋषि दयानंद के साथ न जाने कितने बार लोगों ने दुष्टता की। वो महान बलवान था, वो ब्रह्मचारी था, ईश्वर का भक्त था। कई बार तो भगवान चिताकर बता देता था कि अमुक व्यक्ति तेरे को कष्ट देने के लिए तत्पर हो गया है। एक बार एक व्यक्ति ऋषि दयानंद के पास आए और वो ऊंचा आदमी दयानंद उस व्यक्ति को देखकर बोला, क्या ठहरा कर आए हो? मेरे मारने के लिए कितने पैसे निश्चित किए हैं? किसी ने बताया नहीं, अंतर्यामी ने चिताया। बस वो थर थर करके कांपने लगा और चरणों में गिर गया। बोले, अब मैं पुनः इस प्रकार का कुकृत्य नहीं सोचूंगा। तब दयानंद बोले, देखो, जब तक भगवान न चाहे तो मुझे मार नहीं सकते हो। और वह सुधर गया। मेरे सामने अनेक प्रकार वो है उदाहरण है। ऋषि दयानंद जी महाराज को अंतिम बार तो विष देने के लिए और कोई साधन नहीं था। कौन था? धौड़ मिश्र, उनका अपना रसोइया। लेकिन रसोइया जब प्रायश्चित की ज्वाला में थर थर करके कांपने लगा, तब दयालु दयानंद को दया आ गई। वो तो भगवान की अध्यक्षता में विचरण करता था। उसके भीतर तो अंतःकरण के सारे क्लेश, राग द्वेष सब नष्ट हो चुके थे। तो प्रायश्चित की ज्वाला में जलते जब धौड़ मिश्र को देखा तो दयालु दयानंद को दया आ गई और उन्होंने क्षमा कर दिया। कई लोग कहते भगवान क्षमा नहीं करता, तो मनुष्य कैसे क्षमा करता है? वे लोग क्षमा शब्द के अर्थ को नहीं जानते। आर्य समाज में आए तो बात बने। अरे क्षमा का वर्णन तो हमारे शास्त्रों में है। महर्षि मनु ने भी कहा, धृति क्षमा दमोस्तेयम। यहां क्षमा शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं आपको क्षमा शब्द का अर्थ बताता हूं। क्षमा शब्द का अर्थ माफ कर देना, क्षमा कर देना यह नहीं है। यहां पर क्षमा कर देने का अर्थ है, मैं ए अपराधी, तेरे प्रति अपने मन में वैर की भावना को स्थापित नहीं करता हूं। देखो, क्षमा शब्द का अर्थ क्या है? मैं अपने मन में तेरे प्रति वैर की भावना को स्थापित नहीं होने देता हूं। मैं तेरे कुकर्म को भगवान के न्याय रूपी जबाड़े में समर्पित करता हूं। तुझे दंड मिलेगा, लेकिन मैं तेरे प्रति वैर की भावना नहीं रखता हूं। यह है क्षमा का अर्थ। बल होते हुए भी वैर की भावना न रखना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवान चिता करके हमारी रक्षा करते हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज प्रवचन कर रहे हैं, बरेली में प्रवचन कर रहे हैं। वहां पर एक नानक चंद कोतवाल जी रहते थे। ऋषि दयानंद के प्रवचन की व्यवस्था देखने के लिए नानक चंद कोतवाल जी का कर्तव्य लग गया, ड्यूटी लग गई। और जब उन्होंने ऋषि दयानंद के प्रवचनों को सुना तो सुनकर के गदगद हो गए और मन में सोचने लगे, मेरे नास्तिक पुत्र मुंशी राम का औषध है यह। और चल पड़े घर। अरे जो मुंशी राम नास्तिक बन गए थे, संस्कृत पढ़ने वालों लोगों से, लाल कपड़े पहनने वाले लोगों से, जिसके मन में कोई प्रेम नहीं था, वितृष्णा थी, ऐसे मुंशी राम को जब उनके पिता कोतवाल नानक चंद ने कहा अपने नगर बरेली में
एक दंडी सन्यासी स्वामी दयानंद आए हैं, उनका प्रवचन कल से सुनने चलना। मुंशी राम अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरे मन में आया कि एक संस्कृत जानने वाला, केवल संस्कृत जानने वाला भला क्या बुद्धिमत्ता की बात करेगा, लेकिन पिताजी का आदेश था तो ना न कर सके। अनिच्छन्नपि अगले दिन ऋषि ध्यान का प्रवचन सुनने चले गए। श्रोत्री मंडल में सबसे पीछे बैठ गए। आहा, भगवान की कृपा तो देखो। मुंशी राम जी दयानंद जी के पास आकर जब वहां सत्संग में पीछे बैठे तो ऋषिदान भगवान के मुख्य नाम, निज नाम, सर्वोत्तम नाम ओम का व्याख्यान कर रहे हैं। और ये व्याख्यान का विषय ऐसा था, मुंशी राम उस ओम को मानते ही नहीं थे। लेकिन वे लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, जब ऋषिदान ने ओम का व्याख्यान किया तो मेरे जैसे नास्तिक आत्मा के भीतर भी आत्मिक आह्लाद, अरे सुन लेना, मानसिक आह्लाद नहीं बोला है उन्होंने, नास्तिक के भीतर भी आत्मिक आह्लाद उत्पन्न कर देना साधारण वक्ता का कार्य नहीं था। यह कार्य तो कोई ऋषि आत्मा ही कर सकता था। मैंने बड़े बड़े वाग विशारदों के व्याख्यान सुने हैं, लेकिन उस दिन ऋषि ध्यान के मुख से निकले हुए सीधे सादे शब्दों ने मेरी आत्मा को जो झंकृत कर दिया, मैं उसकी उपमा अन्य किसी व्याख्यान से नहीं दे सकता। लेकिन नास्तिक मुंशी राम मन ही मन में कहते हैं, प्रवचन सुनते हैं आगे भी, और कहते हैं कि दयानंद एक ऐसा विद्वान है, इसे धरती पर कोई परास्त नहीं कर सकता। बस एक न्यूनता है इनमें, और वो न्यूनता यह है कि दयानंद योगी परमात्मा को मानते हैं। और उन दिनों मुंशी राम को अभिमान था कि मेरे नास्तिक तर्कों के सामने कोई नहीं टिक सकता। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मुंशी राम गए, और तीनों बार ऋषिदान ने उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया, जिह्वा पर मुहर लगा दी। मुंशी राम को बोलना पड़ा था, आपने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, पर अभी भी मेरा भगवान पर विश्वास नहीं हुआ है। तब दयानंद योगी बोले थे, मैंने कब प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारा भगवान पर विश्वास होगा। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। अरे परमात्मा पर विश्वास तब होगा जब वो परमात्मा तुम्हें स्वयं विश्वासी अपना बनाएंगे। आपने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए, ये युक्ति की बात है। पात्र बनो, और जब पात्र बनोगे तो भगवान स्वयं तुम्हें उठाकर अपना विश्वासी बनाएंगे। आर्यों में आगे चलता हूं, मैंने अपने प्रवचन को उपसंहृत भी करना है शीघ्र ही। आगे चल करके वे मांसाहार छोड़ चुके हैं, आर्य समाज का शरण ले चुके हैं, सनातन धर्म को ग्रहण कर चुके हैं, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर चुके हैं, गुरुकुल के विद्यार्थियों की माता पिता आचार्य बन करके उनका निर्माण कर रहे हैं। एक दिवस मुंशी राम जब श्रद्धानंद बन चुके हैं, तब अपने विद्यार्थियों को लेकर के हरिद्वार के मुख्य मार्ग से हरिद्वार रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, और शिक्षाप्रद कहानियां कहते हुए जा रहे हैं। तभी एक जगह रुके, और रुक करके कुछ झोपड़ियों के तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए, हंसे और चल दिए। एक विद्यार्थी ने पूछा, स्वामी जी शिक्षाप्रद कहानियां कहते कहते रुके क्यों? आपकी आंखों में आंसू कैसे आए? और आंसू आए तो हंसे क्यों? तब स्वामी श्रद्धानंद गंभीर हो गए, बोले, एक समय था, हमने सुना था कि कोई लोहा अगर पारसमणि को छू ले तो कुंदन बन जाता है। वो देखो झोपड़ियां, वेश्याओं की झोपड़ियां हैं। इन्हें देखकर मुझे अपना पुराना जीवन याद आ गया, इसलिए मैं रोया। और मैंने एक पारसमणि मुझे मिला था जिसका नाम था दयानंद, लेकिन मैं उसके स्पर्श करने के बाद भी कुंदन न बना, स्वर्ण न बना, इसलिए मैं रोया। अब ब्रह्मचारी भी कम नहीं थे, उन्होंने प्रश्न किया, जब
पारसमणि के छूने से लोहा कुंदन बन जाता है। वैसे बनता नहीं है, केवल किंवदंती है। तो आप क्यों ना बने? तब स्वामी श्रद्धानंद बोले, सुनो ना, वो पारसमणि दयानंद मुंशीराम लोहे को छूना तो चाहता था, बार बार स्पर्श करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मेरे और दयानंद के बीच में मेरे ऊपर जंक लगा हुआ था। कौन सा जंक था वो? बोले वासनाओं का जंक था। दयानंद रूपी पारसमणि वासना के जंक पर बार बार छू छू कर हट जाता था, पर मेरे आत्मा को, वासनाओं से लिप्त आत्मा को छू न पाया, तो मुझे दुख होता है कि मैं कुंदन न बन पाया। बोले हंसे क्यों? अरे बहुत बड़ी कहानी है, मैं उसे नहीं कहता। बोले एक दिन मेरी आंखों के सामने अवधूत दयानंद आया, बड़ी दुर्घटना के बाद आया।